औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरह तारिक की तफसीर देखेंगे और ये वो सूरा है जिसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी और इसकी शॉर्ट तफसीर भी आपने शायद देखी होगी। इंशाल्लाह आज हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सूरह तारिक में जो नाम है अत-तारिक, इस नाम को जो है इस सूरे का नाम इस आयत में से जो है वस्समाइ वत्तारिक में से इसको इसका नाम दिया गया है इस सूरे को। ठीक है, अगर हम सूरे की तफसीर देखें तो हमें पता चलता है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के पहले इब्तिदाई दौर की सूरतों से मिलता जुलता है। आपको ये पहले भी बताया गया था कि जो जम्मा की जितनी भी सूरतें हैं वो ज्यादातर जो है मक्का की ही सूरतें हैं जहां पर आखिरत का जो जिक्र है या जो उसकी तफसीर है वो बहुत डिटेल में आई है। तो दिस इज वन ऑफ दो सूरास और इंशाल्लाह लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ दिस सूरा। इसमें दो मजमून बयान किए गए हैं, एक कि इंसान को मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है, दूसरा ये कि कुरान एक ऐसी अजीम किताब है। ये हमने पिछले सूरे में भी देखा था कि कुरान को अल्लाह ताला ने मुबारक फरिश्तों के थ्रू और आसमानों से जमीन पर उतारा है। ये कोई मामूली कौल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कौल है। और कोई भी चाल कुफार की या कोई भी उनकी जो चालाकियां हैं वो इस कुरान की अजमत को जो है गिरा नहीं सकती या उसको कम नहीं कर सकती। तो अब देखिए कि इस सूर्य के अंदर अल्लाह ने कुछ कस्में भी खाई हैं और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत डिटेल में यहाँ पर बात की गई है वो है कि इंसान की पैदाइश, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने एक हकीर बूंद से पैदा किया है और उसका जो डेवलपमेंट होता है वो इंतहाई एक ऐसा प्रोसेस है कि इंसान जो है उसको देखता है तो दंग रह जाता है। और अल्लाह ने ये एक निज़ाम बनाया है और इसको देखकर ही इंसान जो है अल्लाह की अजमत और उसकी किब्रियाई, उसकी बड़ाई को जो है एक्सेप्ट कर सकता है अगर वो अकल व शऊर रखे। और इसका जो एंड हुआ है सूर्य का वो अल्लाह की नेमतों पर हुआ है कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है और जमीन और दरख्तों और फसलों का उगना जो है कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये सब अल्लाह ताला ने प्लानिंग के थ्रू किए हैं जिससे इंसान फायदा उठाता है लेकिन फिर भी अल्लाह को नहीं मानता। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर अपने रसूल को जो है तसल्ली दिए हैं और सब्र की तलकीन किए हैं और काफिरों के लिए जो है अजाब का जिक्र किए हैं। चलिए हम देखते हैं कि सूर्य की तफसीर क्या है। सूरह तारिक में 17 आयतें हैं और एक रुकू है और मैंने जैसे बताया कि मक्की सूरा है। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात को नमूदार होने वाला क्या है? चमकता हुआ तारा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है यहाँ पर बहुत सारी सूरतें ऐसी है जहाँ पर अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं, कभी वत्तीन की, वज़ैतून की, कभी मक्का शहर की, कभी इंसानों की, या कभी जो है अपनी कोई मखलूक की, जमीन और आसमान की, चांद सितारों की। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने आसमान की कसम खाई है और तारे की कसम खाई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कसम को खाकर ये कह रहे हैं कि कोई जान ऐसी नहीं जिसके ऊपर कोई निगहबान ना हो। और कौन है ये निगहबान? अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम गौर करें तो हमारी जो जिंदगी है वो फानी है, आज नहीं तो कल खत्म होने वाली है। वी आर गोइंग टू डाई, दिस इज अनडिनायबल फैक्ट है। और अगर हम ये कहें कि हाँ भाई मैं जो है हमेशा जिंदा रहूंगा, तो दिस इज बेसलेस। और ऐसी कोई हस्ती नहीं गुजरी है दुनिया में जो जिसको मौत ना आई हो। ठीक है, हर एक को मरना है, लेकिन एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, और वो हस्ती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ठीक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी हस्ती है जो हर जान पर निगहबान है। यानी कि रात में जो इतने तारे चमकते हैं, अगर हम मैं और आप गिनने बैठे तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है गिनना? हरगिज भी नहीं। लेकिन अल्लाह को पता है कि कौन सा तारा किधर है, किस तारे से क्या काम लिया जाता है, और वो तारे लोगों को, इंसानों को किस तरह से फायदा दे रहे हैं। और इसी तरह रात आती है, दिन आता है, ये सारी चीजें अल्लाह के इल्म में है। कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह के इल्म में नहीं है। ठीक है, हम रात में मजे से सो रहे होते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत रात की तारीकी में होने वाले सारे चीजों को जानता है, वाकयात को जानता है। और यहाँ पर जो है उसी का जिक्र किया गया है।
फिर अल्लाह कहते हैं कि फिर जरा इंसान यही देख ले कि वो किस चीज से पैदा किया गया। अब देखिए अल्लाह ताला ने पहले यहाँ पर आसमान का, तारों का जिक्र किया ताकि इंसान सोच ले कि जो इतना बड़ा आसमान है, जो ऐसे तारे चमकते हैं इतनी दूर से, इतने खूबसूरत लगते हैं, ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अब फिर इंसान अपने आप पर गौर करे, यानी कायनात पर गौर करने के बाद इंसान अब अपने आप पर गौर करे कि वो किस चीज से बनाया गया है, अल्लाह ने उसको कैसे पैदा किया। और इंसान जो है अपने आप को भूल जाता है। अल्लाह ने देखिए जिस तरह से कारखाना चलता है, एक मशीन चलती है, एक बिल्कुल उसी तरह का सुपर्ब अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा डेलिकेट एक निजाम है जो हमारे जिस्म के अंदर चल रहा है, जिसका हमें कोई रियलाइजेशन नहीं। आपके एक एक मिनट में कितने सेल्स हमारी बॉडी में मर रहे होते हैं, कितने पैदा हो रहे होते हैं, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, इसका हमें कोई इल्म नहीं। हम बस अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ये जो सारी चीजें चल रही होती हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। और इंसान ये सब हकीकतें जानने के बावजूद जो है अल्लाह को नहीं मानता, ना उसके सामने सजदा करता है। तो यहाँ पर उसी चीज को बताया जा रहा है कि इंसान देख ले कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। ठीक है। तो अगर इंसान अपने ऊपर गौर करे तो उसको पता चलेगा कि नर और मादा से मिलकर जो है उसको बनाया जाता है। और एक बच्चे को वजूद में लाने के लिए जो 9 महीने का प्रोसेस होता है, उसकी निगहबानी भी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है। हम जो है आजकल स्कैन्स के थ्रू पता तो कर लेते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हम 24 घंटे तो स्कैन्स लगा के नहीं रखते। हमें नहीं मालूम रात के वक्त अंदर क्या हो रहा है, बच्चा सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बच्चे कुछ जो है वहां पर मिसहैप हो जाते हैं, तो बच्चे जो है पेट में ही जो है जिंदा नहीं रह पाते, या कुछ बच्चे बहुत अच्छे से हेल्दी होकर 9 महीने के बाद पैदा होते। एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, हर चीज का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। अल्लाह ने एक मामूली से हकीर से नुत्फे, एक पानी से जो है इंसान की तखलीक की है। ठीक है, इंसान को बनाया है माँ के पेट के अंदर, जो है उसको प्रोटेक्ट किया है, उसके खाने पीने का इंतजाम किया है। आप और मैं कितना भी चाहें तो हम उसको बाहर से कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ये अल्लाह ही है जो जानता है कि एक बच्चे को जो है माँ के पेट के अंदर किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से उसको खाना पहुंचाया जाए बिल्कुल सही मिकदार में, उसको जो है फिर सांस लेने के लिए सांस लेने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो उसको दी जाए। और उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि वो एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। तो यहाँ पर जो है सुल्ब रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। और मर्द और औरत दोनों के इंसान के अंदर से, मर्द और औरत के अंदर से जो निकलते हैं पानी के नुत्फे, जिसको ये पानी का जो ये कहा गया कि तराइब जो कहा गया, उसी पानी से मिलकर जो है नुत्फा बनता है। और वो जो पानी निकलता है वो पीठ और सीने की हड्डी के दरमियान से निकलता है। और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला इसी छोटे से नुत्फे से, विच इज लाइक हम देख भी नहीं पाते, इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक स्पर्म होता है, और उस छोटी सी चीज से जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा जो है माशाल्लाह एक इंसान को जो है बना देते हैं, उसके नुक सुख से उसको दुरुस्त करते हैं, उसको आंखें कान नाक सब कुछ अता करते हैं, और जो है उसके हाथ पाँव देते हैं, और फिर उसको दिमाग देते हैं, उसको खूबसूरती अता करते हैं, उसको अकल और समझ देते हैं, फिर वो पैदा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको हम नहीं समझते, और इंसान बहुत ज्यादा घमंड करता है, इतराता है जब वो जवानी को पहुंचता है, और अपने आप को जो है बहुत बड़ा समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसको पैदा करने वाला कौन था। जब वो कुछ भी नहीं था, यानी एक हकीर पानी था, तो उस पानी से उसको इंसान किसने बनाया, उसको किसने पैदा किया, और उसकी क्या हैसियत थी, और उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इज्जत और शर्फ अता किया। तो ये जो है हमें जहन में रखना है कि हम, हमारी कोई औकात नहीं थी, हमारी कोई वक़्त नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम जो है जमीन पर चल फिर सकते हैं, अल्लाह का नाम जो है अपनी जुबान से ले सकते हैं, और हम अपने इतने सारे काम कर सकते हैं। ये सब अल्लाह की दी हुई नियामतों में से एक नियामत है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि यकीनन वो खालिक उसे दोबारा पैदा करने पर कादिर है। यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने एक मर्तबा हमें पैदा किया, एक छोटे से हकीर से, पानी के इससे हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, तो अल्लाह क्यों नहीं हमें दोबारा पैदा करेगा। ये सोचने वाली बात है, एक लॉजिकल पॉइंट है कि इंसान को एक बार पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या दूसरी बार पैदा करना ज्यादा मुश्किल है। इंसान ही नहीं, कोई भी चीज हो, कि आप एक बार अगर कोई चीज फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, जैसे वो कोई डिश हो कुकिंग की या कोई भी चीज हो, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू कि
भाई फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो स्केर्ड एट द सेम टाइम कि पता नहीं सही बनेगी या नहीं बनेगी, बट लेटर ऑन व्हेन यू गेट योर हैंड्स ऑन इट, तो आपको बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई एक बार किया है तो मैं दोबारा भी कर सकती हूँ। तो अल्लाह ताला खुद हमें इस लॉजिकल पॉइंट से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार जब अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया है तो दूसरी बार पैदा करने में देयर इज नो बिग डील। लेकिन लोग क्या है, आखिरत का इनकार करते हैं। जो कुफार थे उस वक्त के, उनको ये बात समझ में ही नहीं आती थी कि मरने के बाद वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। उनका सवाल बस ये होता था कि जो हमारे बाप दादा मर गए, सड़ गए, गल गए, जिनकी हड्डियां बाकी रह गई हैं, क्या वो दोबारा पैदा किए जा सकते हैं? तो अल्लाह ताला यहाँ पर वही बता रहे कि जरूर पैदा किए जा सकते हैं। जब मैंने एक बार पैदा किया तो दोबारा मैं क्यों नहीं पैदा कर सकता। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान जो है जब अपनी पहली पैदाइश का इनकार नहीं कर सकता, यानी देखिए आप और मैं तो जिंदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमें तो सब पता है। तो जब हम ये इनकार नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, तो हम ये इनकार कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह हमें दोबारा पैदा करेगा? तो ये जो अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ये जो कायनात बनाया है, हमें जो पैदा किया है, ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई इत्तेफाकी तौर पर नहीं हुआ, ये पूरी प्लानिंग की है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और हमारे लिए हिदायत का सामान भी भेजे हैं ताकि हम हिदायत हासिल करके जन्नत को पा सके और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब बन जाए। तो यहाँ पर जो है इसी बात को बताया जा रहा है कि जो इंसान ये सोचता है कि हम ऐसे ही पैदा हो गए, हम जो है ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, मर जाएंगे, फिर कुछ नहीं होना, तो ये बेवकूफ लोग हैं जो ये समझते हैं कि एक कारखाना जो है अपने आप चल रहा है और उसको देखने पूछने वाला कोई नहीं, उसको बनाने वाला कोई नहीं। एक फैक्ट्री जो होती है, चाहे वो कपड़ों की फैक्ट्री हो, जूतों की फैक्ट्री हो, या कुछ भी हो, कोई भी फैक्ट्री हो, तो वो फैक्ट्री को किसी ने बनाया होगा ना, किसी ने उसको एस्टेब्लिश किया होगा, किसी ने उसकी प्लानिंग की होगी, फिर उस फैक्ट्री में लोग आए, काम करना शुरू किया, नाउ इट हैज कम टू एन पॉइंट कि वहां पे जो उसको उरूज हासिल हुआ है। तो इंसान की जिंदगी भी वही है। इंसान जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ने उसको बनाया, फिर उसको एक इज्जत और मुकाम बख्शा, फिर उसको एक अकल दी और समझ दी और उसको जिंदगी में परवान चढ़ाया। तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ऐसा करने पर बिल्कुल कादिर है। फिर कहा जा रहा है कि जिस रोज पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी, उस वक्त इंसान के पास ना खुद अपना कोई जोर होगा, ना कोई उसकी मदद करने वाला होगा। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला अपने हमारे अमाल का जिक्र कर रहे हैं कि इंसान के जो भी अमाल हैं वो एक राज बनकर रह गए हैं। देखिए हमारी जो हम जिंदगी गुजारते हैं, आप और मैं अच्छे से बता सकते हैं कि मेरी किस तरह की जिंदगी गुजर रही है, अच्छी बुरी मीडियम, मतलब किस अच्छा भी बुरा भी, वट एवर इट इज, वी ऑल नो द ट्रुथ कि हम जो है किस टाइप की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, क्या हम सदकात व खैरात कर रहे हैं, या हमारे इबादतों में कोई कमी है, क्या हमने वो पॉइंट रीच कर लिया है जहां पर हम अपनी इबादतों से सेटिस्फाइड हैं। तो हर एक को अपने अमाल की खबर है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वाहिद हस्ती है, इसको आप कनेक्ट कीजिए पहली आयत से कि अल्लाह हर चीज पर निगहबान है। तो हमारे अमाल पर भी अल्लाह ताला निगहबान है कि हम जो भी अच्छा बुरा कर रहे हैं वो सब अल्लाह के इल्म में है। तो यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो वक्त आएगा जब तुमसे जो है तुम्हारे अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। यानी कि पोशीदा अमाल क्या होते हैं जो दुनिया को नहीं पता, जो लोगों को नहीं पता, और हम जो है अंधेरे में कोई गलत काम कर रहे हैं और जो है लोगों से छुप छुपा कर कोई गुनाह कर रहे हैं। तो ये चाहे लोगों को नहीं पता हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका खूब इल्म रखता है और अल्लाह कयामत के दिन इसका जरूर हिसाब लेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐलानिया अमाल तो करते हैं, नेक अमाल, लेकिन उनके दिलों में जो है एक छुपा हुआ गुनाह होता है, यानी कि दिखावे का गुनाह, कि रियाकारी का गुनाह। यानी वो कोई भी नेक काम करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, लोग जो है उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें उनके पीछे। तो नीयत अल्लाह को राजी करना नहीं है, बल्कि नीयत ये है कि लोगों को खुश करें, लोगों के दरमियान वाह वाह हो, लोगों के दरमियान जो है बड़ा बोल हो उनका। तो यहाँ पर वो पोशीदा अमाल के बारे में भी बात की गई है कि इंसान जो है जो भी अमल करेगा उसको ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल होगी कि उसने वो अमल अल्लाह की रजा के लिए किया या फिर उसने वो अमल सिर्फ ऐसे ही करने के लिए कर दिया और दुनिया के लिए कर दिया और दुनिया में इज्जत और शोहरत और मुकाम हासिल करने के लिए किया। तो ये सारी बातों पर जो है अल्लाह ताला कयामत के दिन हिसाब लेंगे और उस दिन इंसान के पास कोई जोर नहीं होगा, ना उसकी कोई मदद करने वाला होगा। देखिए आज दुनिया में किसका बोलबाला है? उन लोगों का बोलबाला है जिनके पास पावर है, स्टेटस है, चाहे वो अखलाक में बदतरीन लोग हो, चाहे वो एक नंबर के धोखेबाज हो,
चाहे वो एक नंबर के वहशी और जालिम क्यों ना हो, लेकिन उनका ही बोलबाला है दुनिया में, क्योंकि वो अपने ताकत के जोर पर जो है अपनी बात मनवा लेते हैं और मासूमों और मुस्लिमों पर जो है जुल्म करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कयामत के दिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब उनके अमाल उनके सामने लाए जाएंगे, जब उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा, तो रोते धोते अल्लाह के सामने खड़े होंगे और उनको उसकी सजा मिलेगी। तो वहां पर ना उनका जोर चलेगा, ना उनके पास कोई मदद करने वाला होगा। आज उनके एक हुक्म या एक इशारे पर जो है लोग उनके लिए बहुत सारे गलत काम कर देते हैं, लेकिन कयामत के दिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। वहां पर जोर और बादशाही किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। कयामत के दिन अल्लाह तला आसमान और जमीन को अपने हाथ में लेकर लपेटेगा और कहेगा कि बताओ आज बादशाही किसकी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बादशाही होगी। दुनिया में जरा सा पावर मिलता है, लोग जो है उस पावर के नशे में, उसमें अंधाधुन होकर लोग जो है बहुत सारे गलत काम करते हैं, बहुत सारे हराम काम करते हैं, जुल्म करते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर जो है उसी बात की तरफ इशारा किया गया है। उसके बाद अल्लाह ताला फिर से कसम खा रहे हैं कि कसम है बारिश बरसाने वाले आसमान की। आसमान के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, अरज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, उसके मानी होते हैं पलटने के। तो यहाँ मुहाविरन जो है मजाजन अरबी में जो है ये लफ्ज बारिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक दफा नहीं बरसती बल्कि बार बार जो है बारिश का मौसम पलट कर आता है। तो ये जो है यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी एक बहुत बड़ी नियामत का जिक्र कर रहे हैं कि अगर बारिश ना होती तो क्या हम कोई जिंदगी इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बारिश से हमें कई फायदे होते हैं कि हमारे लिए पानी पीने का, हमारे मवेशियों को पानी पिलाने का एक जरिया बनता है। उसके अलावा जो है उस बारिश के पानी से हमारे नबातात उगते हैं, फार्मिंग की जाती है, उससे हम फल और फूल खाते हैं, फल और वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पर जो है उसी की तरफ इशारा किया गया है कि अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई है और उसके बाद फट जाने वाली जमीन अल्लाह ने हमें अता की है। एक जच्ची तुली बात है, कोई हंसी मजाक नहीं है। यानी कि लोग क्या समझते हैं, मतलब ये जो दुनिया चल रही है, ये जो आसमान से बारिश बरस रहा है, ये जमीन से जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, या जो फल फूल और सब्जियां जो उग रही हैं, ये क्या अपने आप हो रहा है सब कुछ? इनको देखने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, इनका हिसाब किताब रखने वाला कोई नहीं है, इनको हुक्म देने वाला, इनको चलाने वाला कोई नहीं है। ये कोई हंसी मजाक नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इसके पीछे है, एक अजीम हस्ती इसके पीछे है जिसने ये सब कुछ जो है हमारे फायदे के लिए बनाए हैं। और जो है अल्लाह इंसान को जो है ये हकीकत और ये संजीदगी से इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई ये चल रहा है प्रोसेस, जमाने से आगे भी चलेगा, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह की प्लानिंग से होता है, और अल्लाह इसका हाकिम वो मालिक है। ये कोई हंसी मजाक और ठट्टे उड़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि हर चीज जो अल्लाह ने कायनात में बनाई है, चाहे वह आसमान, जमीन, सितारे, नबातात, पेड़ पौधे, बादल, बारिश, एवरीथिंग इज देयर फॉर अ पर्पस, ठीक है, टू सर्व ह्यूमैनिटी। और इसका जो है इंसान एहसास और शऊर नहीं करता, और इन चीजों को बहुत कैजुअली लेता है और उस पर शुक्र भी नहीं अदा करता। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग कुछ चालें चल रहे हैं और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ। यानी कि कुरान में कई जगह पर आता है कि मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह ताला, वो काफिर लोग एक चाल चलते हैं और अल्लाह एक चाल चलता है, और अल्लाह की चाल जो है उन पर भारी होने वाली है और बेहतरीन चाल है। यानी कि देखिए कि ये लोग जो है तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कुरान के बारे में अफवाहें फैलाएं, नौजुबिल्ला, कुरान को डिग्रेड करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिग्रेड करें, तरह तरह की बातें वो बनाते हैं। उनके पीछे जो है मुसलमानों के पीछे चाले चलते हैं ताकि इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करे। आज भी वही हाल है डियर सिस्टर्स। अगर आप देखेंगे तो इस्लामोफोबिया से लेकर हर तरफ जो है इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इस्लाम को डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है, इस्लाम के मुतालिक कई गलत फहमियां फैलाई जाती हैं। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा जाता, उनके बारे में भी बहुत सारी गलत अफवाहें और बातें फैलाई जाती हैं। ऐसे वक्त पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनको तो उनकी चालें चलने दो, और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ, बस छोड़ दो ए नबी इन काफिरों को, एक जरा की जरा इनके हाल पर छोड़ दो। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि मैं ऐसी चाल चल रहा हूँ कि ये अपने मुंह की खाएंगे और इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। ये अल्लाह का नूर है, ये जो दीन है, ये जो इस्लाम है, ये जो कुरान है, ये अल्लाह का नूर है, इसे कोई नहीं बुझा सकता। ये जो फूंक दिया गया है इसको कोई नहीं मिटा सकता। ये अल्लाह खुद इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कुरान की, इस दीन की, और ये अल्लाह ही है जो इसको गालिब करके रहेंगे। तो काफिर और
मुशरिक जितनी भी चालें क्यों ना चल लें, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे और अल्लाह की चाल ही जो है आखिर कामयाब होने वाली है। तो अल्लाह ताला फिर अपने नबी से ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दो, मतलब कि इनको मज़े करने दो दुनिया की ज़िंदगी के, इनको मज़े लूटने दो, इनको एन्जॉय करने दो इस ज़िंदगी में, थोड़ी इनकी चालें भी कामयाब होने दो, ताकि इनको लगे कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और ये खुश हो जाएँ। लेकिन जब अल्लाह की रस्सी दराज़ होती है और उसके बाद जब अल्लाह रस्सी खींचता है, तो फिर उसको उस रस्सी की खींच से, अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के ग़ज़ब और गुस्से से कोई भी जो है इन लोगों को नहीं बचा सकता। तो ये देखिए कितनी मतलब ऐसी आयत है कि इंसान अगर सिर्फ़ इसको पल्लू से बाँध ले, तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है अल्लाह की इताअत और उसकी वफ़ादारी में गुज़रेगी। कभी वो कोई ऐसा अमल नहीं करेगा जिससे अल्लाह का ग़ज़ब और गुस्सा भड़क उठे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये काफ़िर और मुशरिक आज भी हम देखते हैं प्यारी बहनों कि हर तरफ जो है मुसलमानों को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, दुःख दिए जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो एक खुदा को मानते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, हमारे रिलीजन से लेकर हमारी कम्युनिटी के लोगों को हर तरफ। तो अल्लाह ताला उसी बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनको जो करना है करने दो, उनको अपनी चालें चलने दो और जो मैं चाल चल रहा हूँ वो इतनी भारी होगी इन लोगों के ऊपर कि ये जो है अपनी मुँह की खाएँ। आज जो कुछ भी फ़िलिस्तीन में हो रहा है, हम देख सकते हैं कि बेशक उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया, बहुत सारे मतलब पूरी पूरी जो गज़ा थी वो पूरी उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई उनकी भी वाहवाही नहीं हो रही बल्कि हर तरफ जो है उनको फटकार पड़ रही है, लोग उनसे दूर हो रहे हैं और जो है उन पर लानत भेज रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, हर एक के सामने उनका असली चेहरा आ गया है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इस्लाम का सही तसव्वुर लोगों के सामने हमें पेश करना है। इसके लिए हमें मेहनत करनी है एज़ अ मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे पास इस्लाम की सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी उम्मत का सबसे बड़ी पछतावे और शर्म की बात ये है कि हमारे पास दीन की कोई नॉलेज नहीं है। अगर कोई हमारे पास आता है और कहता है कि मुझे इस्लाम में फलाँ डाउट है, तो हम जो है बिल्कुल जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या है इसका जवाब क्या है? तो ये जवाब क्या है ये हमें ढूँढना है, हमें उसको छोड़ नहीं देना है, हमें बस दुनिया में नहीं मस्त होना है कि भई खाओ-पियो, ऐश करो, अच्छे कपड़े बनाओ, बड़े-बड़े घरों में रहो, अच्छी गाड़ियाँ खरीदो, सैर-सवारी करो, सैर-सपाटे करो, ये ज़िंदगी नहीं है। एक मुसलमान और मोमिन की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। तो हमें इस्लाम की सही नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज आप यूट्यूब वीडियोज़ से ऑथेंटिक वीडियोज़, कुरान की तफ़सीर से सीख सकते हैं, हदीस की ऑथेंटिक किताबों से सीख सकते हैं। उसके बाद वो सही नॉलेज जब हम हमारे पास होगी, तो हम इंशाअल्लाह उन लोगों के डाउट्स को दूर कर सकते हैं, जिन्हें इस्लाम को लेकर इश्यूज़ हैं, डाउट्स हैं। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो इमेजिन कीजिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। हम जिस रिलीजन को बिलॉन्ग करते हैं, हमें उसके बारे में ही नहीं पता। तो इस्लामोफ़ोबिया को दूर करना, लोगों के दरमियान इस्लाम का सही तसव्वुर पेश करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी मैं नहीं बता रही बल्कि अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में बोले हैं कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जो फ़रीज़ा है, वो अल्लाह ने अब हमारे कंधों पर डाले हैं। कोई नबी नहीं आने वाला क़यामत तक, तो ये काम जो नबियों का था, वो अब हमें विरासत में मिला है और ये काम हमें करना है। अपने-अपने लेवल पर करना है, अपने फैमिली को पहले समझाना है, उनको सही हिदायत रास्ते की तरफ लेकर जाना है, खानदान वालों में भी दीन का काम करना है, पड़ोसियों में, हमारे गलियों में, हमारी सोसाइटी में, हर जगह हमें जो है नेकी की बात करनी है, भलाई की बात करनी है, बुराई से रोकना है। तो यहाँ पर जो है वही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो भी चालें चलते हैं इस्लाम और मुसलमान और कुरान के खिलाफ, उनको उनकी चालें चलने दो क्योंकि अल्लाह भी एक चाल चल रहा है और अल्लाह की चाल सब पर भारी होने वाली है। तो ये सूरह तारिक़ की तफ़सीर थी, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरे की जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन था वो हमारा हो गया था। अब हमने उसकी तफ़सीर भी देख ली है। इंशाल्लाह इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे और उसको दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। इंशाल्लाह अगली तफ़सीर हमारी सूरह आला की होगी। और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह और आगे बढ़ते जाएँगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बोलने में जो गलती होगी उसे माफ़ करे और बोलने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल करने वाला बनाए, दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।